एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ, बायोट-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन। इसमें पहला एप्लीकेशन है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है अपन को, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज अपने पास में एक करंट कैरिंग वायर है, दिस वन ऐसे करके रखा हुआ है, और यहाँ से हमने क्या किया, हमने कहा कि यहाँ करंट जा रहा है ऐसे, इससे कोई P पॉइंट पे, यहाँ पर P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द, क्या D फ्रॉम द वायर, फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी D है फ्रॉम द वायर, ठीक है। तो मैंने कहा यार यहाँ पर ये बताओ ज़रा कि अगर इसके इस वाले पॉइंट को यहाँ से अगर हम जोड़ें ऐसे ऐसे करके, और इस वाले पॉइंट को हम यहाँ से ऐसे जोड़ें, तो यहाँ तुम्हें थीटा दिखेंगे, एंगल्स दिखेंगे। एक एंगल तुम्हें दिखेगा यहाँ पर θ1 और एक एंगल तुम्हें दिखेगा यहाँ पर θ2। मुझे ये बताओ ज़रा, फील करके बताना तुम कि जब हम यहाँ पर होंगे, कहीं पर इस पॉइंट पर होंगे, तो ये दूरी हमारी अलग होगी। क्या B हमारी दूरी पर डिपेंड कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड एंगल्स पे भी डिपेंड कर रही है, दूरी पे भी डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर होंगे दूरी अलग होगी, यहाँ होंगे दूरी और अलग होगी, यहाँ होंगे दूरी और अलग होगी। इससे क्या पता लग रहा है? इससे पता ये लग रहा है यार कि दूरियाँ चेंज हो रही हैं, हमारी दूरी चेंज हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड अपना वेरिएबल हो जाएगा, वेरी करेगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड अपना वेरी कर जाता है, वेरी करता है, तो हम फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन से निकालेंगे, हम ऐसे इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि यहाँ जहाँ इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है, उससे y दूरी पे जाना, कितनी दूरी पे, कोई y दूरी पे जाके एक छोटा सा सेगमेंट काट लेना dy का। और जब y दूरी पे जाओगे तो यहाँ पर जो तुम्हारा एंगल मिलेगा, तुम्हें जो एंगल मिलेगा इस वाले पॉइंट से, ये मिलेगा थीटा। कितना एंगल? थीटा। और अगर ऊपर वाले से जोड़ोगे तो ये एंगल तुम्हारा हो जाएगा डी थीटा। कितना? डी थीटा। मैं इस ट्रायंगल को तुम्हें थोड़ा सा और अच्छे से दिखा दूँ। ये ट्रायंगल तुम्हारा कुछ इस तरीके का ऐसा हो गया। ये साइड तुम्हारी क्या है? ये तुम्हारी है डी। ये तुम y दूरी पे गए हो और इस y दूरी पे जाके जो तुम्हें एंगल मिला है वो मिला है तुम्हें थीटा। इस वाले पार्ट को, ये जो पार्ट है हमारा, ये थीटा वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को मैंने यहाँ पर अलग दिखा दिया ताकि तुम्हें कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो तुम्हारे पास में जो फॉर्मूला दिया था मैंने, यहाँ वाला, ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या है, तुम्हें सारी चीज़ें बता दी। मैंने कहा ये डीएल क्या है, तो आपने कहा डीएल जो है वो मेरा एक छोटा सा सेगमेंट है करंट की डायरेक्शन में। आर क्या है? मैंने कहा आर पॉइंट पी की तरफ इशारा करता हुआ पोजीशन वेक्टर है। तो मैंने कहा जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो तुम्हारे पास में साइन थीटा आ जाएगा, तो तुम एंगल कौन सा लोगे? जैसे ये तुम्हारा डीएल हुआ ऐसे करके, ये वेक्टर हुआ डीएल वेक्टर और ये वेक्टर हुआ तुम्हारा आर वेक्टर। तो डीएल वेक्टर के साथ में जो आर वेक्टर बना रहा है फ्रॉम विद टेल टू टेल, तो ये जो एंगल होगा थीटा, ये वाला तुम रखोगे साइन थीटा में। थीटा कौन सा रखोगे? डीएल और आर के साथ का एंगल रखोगे, है ना? ये बात समझ आ रही है? आ जाओ फिर से वापस इसी पे आ जाओ। तो यहाँ पर जो हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, तो वो क्या पढ़ते हैं? इस छोटे से डी वाई सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे हमारे पास में जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा डीवी, वो क्या होगा? आप कहोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। फॉर्मूला वो याद रख लेना, बायोट-सावर्ट लॉ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल, डीएल हमारा क्या है? डी वाई क्रॉस आर वेक्टर, यही तो रखेंगे। आर वेक्टर मेरा ये है, मतलब y से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक। सोचो ज़रा, डी वाई हमारा ये ऊपर की तरफ हुआ, ये हुआ डी वाई, और ये वाला हुआ हमारा डी आर, ये वेक्टर। तो यही तो एंगल हमको चाहिए। कितना है? सोचो ज़रा, ये एंगल अगर अपना थीटा, ये 90, तो ये अंदर वाला एंगल कितना? ये अंदर वाला हो गया 90 माइनस थीटा। तो इन दोनों DL और DY और R के बीच में जो एंगल है ये आ जा रहा है 90 प्लस थीटा। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जल्दी से बोल के बताएं। R वेक्टर और DY वेक्टर के बीच में जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है हमारा 90 प्लस थीटा। तो अभी फिलहाल तो मैं क्या कर रहा,
मॉड ऑफ आर वेक्टर का होल क्यूब। अभी तो मैं सीधे सीधे ऐसे डेफिनेशन लिख के अकॉर्डिंग मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब सोच के बताओ कि डी वी इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो है ही है, ये तो बायट सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग लिखा है, जो फॉर्मूला था बस डीएल की जगह डीवाई कर दिया, एंगल फैंगल ये सारी चीज़ें अब हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो थोड़ा सा बुद्धि को ध्यान से रखना। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मैंने यहाँ पर रखा, आई मैंने यहाँ पर ही रखा, डी वाई। अच्छा सोचो दो चीज़ का क्रॉस प्रोडक्ट, जब तुम लोग देखते हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो क्या लिखते हो, तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और साथ में क्या लिखते हो, साइन थीटा, यही तो लिखते हो, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। डी वाई का मैग्नीट्यूड डी वाई, आर का मैग्नीट्यूड, आर क्या है इस वाले ट्रायंगल से देखो तो यहाँ वाले ट्रायंगल में क्या दिखेगा, मैं यहाँ इस वाले ट्रायंगल में दिखा दूँ कि बेस अपॉन हाइपो डी बाय आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो सिंपली आर इज इक्वल टू डी बाय कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कि डी सेक थीटा, आर की वैल्यू ये आ जाएगी डी सेक थीटा। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ इस आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटू में डी सेक थीटा इंटू ए क्रॉस बी यानी कि ए बी साइन थीटा, और थीटा क्या होता है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल यानी कि साइन 90 प्लस थीटा। क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है। डिवाइडेड बाय आर वेक्टर का क्यूब, डिवाइडेड बाय आर वेक्टर का क्यूब मतलब आर वेक्टर ये है, तो यानी कि डी क्यूब सेक क्यूब थीटा। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बोलो, इतना समझ आया या नहीं आया, इतना समझ आया जल्दी से बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक समझ आ गया है तभी आगे बढ़ा जाएगा। एक लाइन हुई है अभी, बायट सेवर्ट लॉ के बाद हमारी सिर्फ एक लाइन हुई है। क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया है, जल्दी से बोल दें। आ गया, बोलो 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 बोलो। आगे बढ़ जाऊं, डी सेक थीटा नहीं क्लियर हुआ। डी सेक थीटा ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में थीटा ये है, तो बेस अपॉन हाइपो, हाइपो पे मेरा आर है, डी बाय आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपो, तो आर बराबर डी बाय कॉस थीटा और 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा होता है ना, तो आर बराबर डी सेक थीटा। आ गया। अब सोचो ज़रा एक चीज़ और, यहाँ से मैं तुम्हें बताऊँ अगर, तो ये जो है परपेंडिकुलर इस वाले ट्रायंगल में, ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ से अगर मैं कहूँ कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आप कहोगे हाँ सर सही बात है, तो डी टेन थीटा इज इक्वल टू वाई। अगर मैं इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दूं तो ये क्या मिलेगी मुझे, ये इक्वेशन मिलेगी डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी वाई। मैंने इसे डिफ्रेंशिएट किया है एक बार, इसे क्या किया डिफ्रेंशिएट, यहाँ पर टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और डी वाई वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पर पुट कर देना, डी वी इज इक्वल टू, पुट करेंगे कितना मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो है ही है, आई हमारा है ही है, डी वाई की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, डी वाई डी वाई डी वाई, डी वाई की जगह रखूंगा डी सेक स्क्वायर थीटा, डी और एक डी पहले से ही है तो डी स्क्वायर हो जाएगा, एक डी ये है एक डी ये, सेक स्क्वायर थीटा 2 पावर ये है और 1 पावर ये है, तो टोटल मिला के 3 पावर हो जाएंगे, इनटू में साइन 90 प्लस थीटा ये बनता है हमारा कॉस थीटा, डिवाइडेड बाय डी क्यूब सेक क्यूब थीटा, और साथ में डी थीटा यहाँ वाला जो था ये वाला डी थीटा वो ये आ गया। सेक वाला टर्म ये वाला टर्म कैंसिल, डी स्क्वायर की 2 पावर इसकी 2 पावर को कैंसिल कर देंगी, तो हमारे पास में जो डी वी रह जाएगा, डी वी क्या रह जाएगा सोच के बताओ ज़रा, डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी, इधर का एक डी रह गया ना 2 पावर से काटा, और कॉस थीटा रह गया, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें यहाँ,
कितने से कितने इंटीग्रेशन करना है, थीटा 2 से लेके थीटा 1, लेकिन थीटा 2 दूसरी डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस का थीटा 2 से लेके थीटा 1 तक इसको इंटीग्रेट कर देना है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बेटा लोग होता है हमारा साइन थीटा। कितना होता है हमारा, साइन थीटा। तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी साइन थीटा की अपर लिमिट, ये प्लस का है, माइनस से प्लस का, तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये आ गया हमारा बी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, जो कि आपको मरते दम तक याद होना चाहिए, यानी कि मर भी जाए तब भी याद होना चाहिए। मर भी जाए प्यार वाले, मिट भी जाए यार वाले, जिंदा रहती हैं उनकी मोहब्बतें। क्या ये फॉर्मूला कहीं पढ़ रखे हो? एक बार इलेक्ट्रोस्टैट जब हम लोग कर रहे थे, जब तीनों बैचेस मिल के कर रहे थे कोविड के टाइम पे, अभी की बात कर रहा हूँ जो पिछले 1 महीने पहले था हमारा, सेम डेरिवेशन मैंने तब इलेक्ट्रोस्टैट में कराया था, लेकिन वहाँ दो डायमेंशन में था। हॉरिजॉन्टल के लिए अलग था और वर्टिकल के लिए हमारा अलग था। याद आ रहा होगा अगर किसी को थोड़ा बहुत, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो ना, आप पढ़ते कहाँ हो। तो यही सेम डेरिवेशन मैंने वहाँ पर भी कराया था करंट कैरिंग वायर के लिए, इलेक्ट्रोस्टैट में सेम फार्मूला। वहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह तुम्हारा कुछ और आ रहा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में आ रहा था, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 आ रहा था, और दूसरी जगह से आ रहा था कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाले। वहाँ दोनों डिफरेंट डायरेक्शन थी। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, चाहे अपना डी वाई ये वाला लें, ये वाला लें, ऊपर वाला लें, इधर वाला लें, डी वाई क्रॉस आर करोगे तो तुम्हारी डायरेक्शन इनवर्ड ही रहेगी। यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, इनवर्ड है, अंदर की तरफ। चेक कर लो, कहीं पर भी चेक करो, तो सारी अगर हमारी इनवर्ड है तो सीधे सीधे इंटीग्रेट मारो ना, काम खत्म कर दो। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है? जल्दी से हाँ या ना तो बोलना पड़ेगा। क्या सर सब टीचर हमें ऐसे ही बोलते हैं? जो टीचर तुम्हें देख रहा है वो बोलेगा ऐसे। रिमेंबर, ये बताओ याद है या नहीं है? क्या ये फॉर्मूले याद है इलेक्ट्रोस्टैट में जब हमने कराए थे? हाँ या ना? अगर याद है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, और नहीं याद है तो ऐसा बोलेंगे ही ना, और ऐसा नहीं बोलेंगे तो तुम लोग सुधरोगे कैसे? जल्दी जल्दी बोलो, क्लियरिटी है या नहीं है? मैग्नेटिक फील्ड निकालने का मेथड समझ में आया? फॉर्मूला समझ आया? अब यहाँ पर जो हमारे थीटा 1 और थीटा 2 हैं, थीटा 1 ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है और थीटा 2 हमारा नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो कि लिखने वाले हैं कि थीटा 1 एंड थीटा 2, थीटा 1 एंड थीटा 2 आर टेकन फ्रॉम द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर से लिए जाएंगे, ये बात याद रखना है, फ्रॉम परपेंडिकुलर एंड इन सच अ वे एंड इन ऑपोजिट सेंस कर देते हैं, ऑपोजिट सेंस, यानी कि थीटा 1 हमारा ऊपर की तरफ लिया जाएगा, थीटा 1 हमारा ऊपर की तरफ और थीटा 2 हमारा नीचे की तरफ। अगर यहां पर लिख लेते हैं, इफ थीटा 2 इज नॉट इन lower side, then take theta 2 with minus sign, with minus sign। ठीक, चलो मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ सपोज अपने पास में एक वायर है, यहाँ पर वायर है यहाँ, और ये साइड हमारी हो गई है कोई आर, सपोज ये साइड मैंने ले ली आर। अब मैंने यहाँ से इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से यहाँ पर देखा तो इसका जो एंगल बना वो बना मान लो 60, और यहाँ से जो एंगल देखा वो बना मेरा 30 डिग्री, सपोज ऐसे। एक और मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ पर इस तरीके से ऐसे करके, और मैंने कहा ये मेरा पॉइंट P है, यहाँ पर इस पॉइंट से जब हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं ऐसे, इस पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हैं और इस पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये एंगल हमारा 30, हॉरिजॉन्टल से हमने देखा तो ये पॉइंट, ये एंगल हमारा 30,
दोनों दोनों 30 के हैं। ये जो साइड हमने देखी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो साइड देखी, इसकी वैल्यू थी r सपोज, ठीक। तो अब मुझे ये बताएं कि θ1 कितना होगा, θ2 कितना होगा, और r जो है हमारा या d, फार्मूले में जो हमारे 3:30 बजे भी याद होना चाहिए था फार्मूला, कौन सा वाला, ये वाला, कितना, μ0/4 पाई I बाई डी। डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डी क्या है हमारा, देखो डी जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाली, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये डी है, ठीक। θ1 और θ2 मैंने बता ही दिए हैं। अब सोचो क्या होगा यहाँ पर, सोच के बताओ। हाँ याद नहीं है तो चौथे माले से कूद जाए, बोलो ज़रा। हाँ θ1 की वैल्यू यहाँ से दिख रहा है, θ1 60, θ2 30, और d हमारा जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा r। d कितना है, r। यहाँ वाले में अगर देखोगे, इस वाले में θ1 कितना है, θ2 कितना है, और r कितना है, चलो खुद से बताओ। ये करंट जा रहा I ऐसे, गुड उरूज, बढ़िया। दूसरे वाले में बताएं θ1 θ2, ये सारी चीज़ें मैं इलेक्ट्रोस्टैट में तुम्हें करा चुका हूँ। अब ये समझ लो तुम्हारा रिवीजन हो रहा है, लेकिन रिवीजन का कोई फ़ायदा नहीं है अगर जब तक तुम इसको रिवाइज नहीं करते रहोगे खुद से। 30 r, भावना को तो हम फेंकेंगे चौथे माले से उठा के। ज्योति को भी फेंकेंगे। इस वाले के लिए मैंने कहा था θ1 कहाँ से लिए जाएंगे, θ1 एंड θ2 आर टेकन फ्रॉम परपेंडिकुलर। कहाँ से लिए जाएंगे, परपेंडिकुलर। इस वायर के लिए जो परपेंडिकुलर है वो ये है, इस वायर को ऐसे करके अज्यूम कर लो कि ये ऐसे करके, तो परपेंडिकुलर ये है। और यहाँ से अगर देखोगे तो θ1 ये ऊपर वाले एंड का जो एंगल आ रहा है वो पूरा का पूरा है, यानी कि θ1 फर्दर कितना रहेगा, 60। θ2 अब देखो ज़रा, θ2 आप लोगों को क्या दिख रहा है, θ2 जो है वो ये ऊपर ही की तरफ दिख रहा है, ऊपर की तरफ जाता हुआ। तो यार परपेंडिकुलर से ऊपर नहीं जाना है हमने ना, ऊपर जाएगा तो हम कैसा लेंगे, माइनस का। मैंने दिखाया है कि अगर θ2 इज नॉट इन लोअर साइड, अगर ऊपर की तरफ नहीं है तो देन टेक θ2 विद माइनस साइन, तो माइनस साइन के साथ माइनस का 30। और तुम्हारा जो d है, जो d है वो क्या है, ये है d, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये अगर r है, हाइपोटेनियस r है, तो ये d कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r cos 30। अरे यार बेस अपॉन हाइपो लगा देना, तो r की जगह क्या रखेंगे, सॉरी d की जगह क्या रखेंगे, d की जगह रखेंगे r cos 30। बोलो हाँ या ना, सारी बातें क्लियर हो गई या नहीं हो गई, जल्दी से बताओ। अब सारी बातें क्लियर हैं या नहीं हैं, जल्दी से हाँ ना तो कर दो। θ1 60 क्यों, परपेंडिकुलर से पूरा एंगल लेना है ना, ऊपर वाली साइड तक का। 30 और 30 मिला के कितना बनेगा, 60। सारी बातें क्लियर हो गई हैं, दोबारा से देख लेना अगर क्लियर नहीं हुआ है तो, जल्दी बोलो हाँ ना। तो सारी बातें क्लियर है, θ1 क्या होगा, θ2 क्या होगा। एक बार इलेक्ट्रोस्टैट का यही लेक्चर देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि अरे यार ये तो बिल्कुल एकदम सेम पढ़ा रहा है, बिल्कुल। आगे बढ़ूँ, चलो क्वेश्चन करो, एक दो क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन में तुम्हारे पास में यहाँ पर है ऐसे,
ऐसे करके एक वायर हो गया हमारे पास में, ये वायर हुआ ऐसे, यहाँ से थ्री डी डिस्टेंस पे पॉइंट है P। अच्छा मैंने कुछ और भी तो बताना था यार, रुको ज़रा, ये बाद में बताते हैं, पहले ऐसा करो, वो फार्मूला तो याद है ना, जनरल फार्मूला जो आया था मेरा वायर के लिए, जनरल फार्मूला क्या आया था, वो आया था B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। मैंने कहा था ये रात के 3:30 बजे भी सबको कैसा होना चाहिए, याद होना चाहिए। मैंने कहा स्पेशल केस देख लो, इसके क्या देख लो, स्पेशल केस, स्पेशल एपिसोड होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर स्पेशल केस भी होते हैं। तो स्पेशल केस देखो, अगर तुम्हारे पास वायर कुछ इस फॉर्मेट का है, किस फॉर्मेट का, इस फॉर्मेट का, इसे हम लोग बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर, ऊपर की तरफ से इनफाइनाइट और नीचे की तरफ बिल्कुल, ये जो पॉइंट है वो इसके लोअर एंड पे है, जो पॉइंट है वो लोअर एंड पे मिल रहा है। अब तुम बताओ ज़रा कि ऊपर जो एंगल बना रहा है थीटा 1 वो कितना हो जाएगा, थीटा 2 कितना हो जाएगा, और ये दूरी मान लो r है, करंट इसमें फ्लो हो रहा है I करंट फ्लो हो रहा है। तो मैं कहूँगा थीटा 1 बताओ, थीटा 1 और थीटा 2 कितना हो जाएगा। यार ये मैक्सिमम होते 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 ऐसे ही तो हो सकता है मैक्सिमम, यानी कि 90 डिग्री, थीटा 1 कितना हो सकता है मैक्सिमम 90। इस पॉइंट को इनफाइनाइट चंदा मामा तक मान लो पहुंच गई, तो इसको मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही, ऐसे थोड़ी करना पड़ेगा, ऐसे तो पीछे की तरफ आ जाएगी वो, है ना। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है कि ये पैरेलल, लगभग पैरेलल हो जाएगी, यानी कि हम मैक्सिमम एंगल क्या मानेंगे 90 डिग्री। थीटा 2 हमारा यहाँ कोई एंगल ही नहीं बन रहा है, जो नीचे की तरफ देखो, नीचे की तरफ कोई एंगल है वो तो 0 है, थीटा 2 0 और ये r है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई r साइन 90 प्लस साइन 0, दैट इज साइन 90 प्लस साइन 0। 90 की वैल्यू 1, 0 की वैल्यू 0, तो 1 इंटू दिस 1, तो ये सीधे सीधे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई r। फॉर्मूला रटना नहीं है, सबको हमको पता रहना है कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। ये केस नंबर 1 है, पहला केस। अगर मैं बात करूँ कि ये पूरा फुल्ली इनफाइनाइट होता, ऐसे करके होता कुछ इस तरीके से, मतलब यहाँ पर भी इनफाइनाइट होता और यहाँ पर भी ये इनफाइनाइट होता, पॉइंट P यहाँ पर रखा हुआ होता है एटा दूरी, सपोज R। अब यहाँ पर थीटा 1 जो ऊपर बन रहा है वो भी 90, जो थीटा 2 नीचे बन रहा है वो भी 90, साइन 90 प्लस साइन 90, 1 प्लस 1 दैट इज 2, 2 इंटू दिस 1, तब B बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये जो 2 होगा इस 2 को 4 को काटेगा, 2 बन जाएगा I बाई R। ये भी हमारा 3:30 से 3:45 के बीच में याद होना चाहिए फार्मूला, मतलब 3:30 बजे भी पूछा जाए या 3:45 बजे भी पूछा जाए, ये फार्मूला भी हमारा याद होना चाहिए। जल्दी से बताएंगे सर, वायर इज इनफाइनाइट लेंथ सो थीटा इज 2 इज इक्वल टू 9, क्यों नहीं होगा, इनफाइनाइट नहीं था, सेमी इनफाइनाइट था। इनफाइनाइट ऊपर की तरफ माना हुआ है इनफाइनाइट, ऐसा भी आएगा क्वेश्चन, ऐसा भी आएगा कि ऊपर की तरफ इनफाइनाइट है लेकिन लोअर एंड जो है उसी के सामने पॉइंट रखा हुआ है, ठीक है। तो थीटा 2, दिस इज तुम्हारा फुल्ली इनफाइनाइट, दिस इज सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक। और देख लो ज़रा, और देख लो, अगर ऐसे हो जाए स्पेशल केस में ही तुम्हारा एक पॉइंट हो जाए इनफाइनाइट, ये पॉइंट हो जाए इनफाइनाइट पे और यहाँ पर हो जाए पॉइंट P, यहीं तक ही है वायर, यानी कि लोअर एंड तो तुम्हें दिख रहा है R दूरी पे, लोअर एंड तो तुम्हें दिख रहा है कि ये एंगल बना रहा है हमारा कोई भी थीटा 2 सपोज, और अपर एंड वाला तुम्हारा इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो थीटा 1 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 90, मैं कहूँगा फॉर्मूला बोल दो, तो B बराबर क्या, म्यू नॉट अपॉन I, तो यहाँ पर है ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R साइन 90 प्लस साइन थीटा 2, सपोज यही साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R 1 प्लस साइन थीटा 2, जो भी गिवन ना हो, ये कोई इतना ज़्यादा बड़ा वो नहीं है, बस यहाँ का ये दिख रहा है कि इनफाइनाइट गया, यानी कि ये जो एंगल बनेगा ये 90 हो जाएगा। चले, अभी एक पॉइंट और है,
अगर हमारे पास में ये वायर है, ये वायर है और वायर में करंट जा रहा है ऐसे करके आई, मुझसे कहा कि जो पॉइंट है मेरा वो यहाँ पर है, P पॉइंट, यानी कि इसके लाइन ऑफ एक्शन पे। तो अब θ1 कितना, आप कहोगे 0, θ2 कितना 0, तो B कितना, तो आप कहोगे 0, क्योंकि θ1 sin 90 0, sin 0 सॉरी sin 0 0, sin 0 0, 0 प्लस 0 0 इंटू समथिंग 0, तो मैग्नेटिक फील्ड 0। क्यों हुआ यहाँ पर कि P पॉइंट जो था हमारा इस वायर के लाइन ऑफ एक्शन पे ही है। वायर के लाइन ऑफ एक्शन का मतलब हमारा ये हो रहा है कि जो एंगल बना रहा था वो यहाँ से एंगल बन रहे थे, भैया परपेंडिकुलर कुछ है ही नहीं, सीधे सीधे यहाँ पर एंगल दिख रहा है 0 0 है, तो जब एंगल 0 तो B 0। इससे ये बात पता लगी कि अगर हमारा पॉइंट वायर के लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं पर भी आ रहा है, चाहे ऊपर आ जाए, चाहे यहाँ आ जाए, यहाँ 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 कहीं पर भी सेम लाइन ऑफ एक्शन पे आ जाए, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या इतनी सारी बातें आप लोगों को क्लियर हुआ और नॉट क्लियर हुआ? जल्दी जल्दी बोले हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूँ जिससे आपको घर पे करना है। चलो एक क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, उसके बाद आप घर पे करना। एग्जाम्पल है, ये तुम्हारा एक वायर है, ये तुम्हारा एक पॉइंट P हो गया, ये तुम्हारा हो गया 3D, यहाँ ऊपर वाला तुम्हारा 4D, ये तुम्हारा 4D। तुमसे कहा जाए मैग्नेटिक फील्ड बताओ, पहले तो डायरेक्शन बताओ, करंट ऐसे करके जा रहा है, तो यार करंट हमारा ऊपर की तरफ है ऐसे करके, और P पॉइंट की तरफ ऐसे इशारा कर दो, ऐसे आओ आओ आओ, तो अंदर की तरफ डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी तुम्हारी, अंदर की तरफ। अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूं तुम्हें साथ साथ लगे हाथ, डायरेक्शन निकालने का एक और रूल है हमारा, दैट रूल इज कॉल्ड थप्पड़ रूल। थप्पड़ रूल है। थप्पड़ रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि ग्रैब द वायर इन योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट द थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, है ना। ग्रैब द वायर in such a way that the thumb will indicate the direction of current. Stretch your right hand finger at the point of, where we have to calculate the magnetic field, and just थप्पड़ will give the direction of magnetic field. थप्पड़ जो है हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। इस तरीके से मैंने ग्रैब किया, ये मैंने पकड़ लिया, इसको पकड़ के इस तरीके से कि अंगूठा मेरा जो है वो थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में जा रहा है। देखो पॉइंट P की तरफ अपनी उंगलियों को इशारा किया ऐसे, और थप्पड़ मारा। थप्पड़ कहाँ लग रहा है, अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ जाएगी, अंदर की तरफ। ये थप्पड़ रूल जो है ये ज़्यादा आसान है तुम्हारे दूसरे वाले रूल से, जो कर्ल हाँ वो कर रहे थे ना, क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल, उससे थोड़ा सा आसान है थप्पड़ रूल। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, हाँ या ना? अब सोच के बताओ ज़रा कि ये साइड हमारी कितनी हो जाएगी, ये 4D, ये 3D, तो पाइथागोरस के हिसाब से ये 5D हो जाएगी। तो मैं कहूँगा यार ये एंगल हमारा जो θ1 है, क्या ये एंगल हमारा जो θ2 है, ये दोनों हमारे सेम नहीं हो जाएंगे, θ1 इक्वल टू θ2, क्योंकि जितना परपेंडिकुलर इसका है उतना ही परपेंडिकुलर इसका है, बेस दोनों के लिए कॉमन है, तो ये एंगल और ये एंगल हमारे कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। पक्की बात? आप कहोगे हाँ सर पक्की बात। मैंने कहा अच्छा बताओ ज़रा साइन θ1 इक्वल टू साइन θ2 इक्वल टू कितना, साइन थीटा इज इक्वल टू होते परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, दैट इज 4D/5D, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो यानी कि 4/5। ठीक, तो अब फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, B बराबर होगा हमारा μ0 अपॉन 4π, B बराबर μ0 अपॉन 4π I/D, D इज 3D, परपेंडिकुलर दूरी, परपेंडिकुलर दूरी कितनी है 3D, साइन 4/sin θ1 प्लस साइन θ2, इसकी जगह मैं सीधे सीधे क्या रख दूंगा 4/5 और 4/5, 4/5 प्लस 4/5 8/5 हो जाएगा। तो B बराबर कितना आ जाएगा μ0 अपॉन 4π I/3D इंटू में 8/5। अब इसको सिंप्लीफाई चाहो तो कर लेना अपने हिसाब से, 4 से काट देना तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 μ0 I/15πD, और डायरेक्शन हो जाएगी अंदर की तरफ। क्या समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, जल्दी से बताएं। आबिद हुसैन वालेकुम सलाम, बड़ी जल्दी आ गए यार। आगे कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हारे होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ये तुम्हें अपने से करना है।
होमवर्क है। टू डी स्क्वायर है ये 2D साइड का। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है इस करंट कैरिंग वायर की वजह से आई। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड हमारी L ही है और इसके सेंट्रॉइड पे P पॉइंट पे, यानी कि सेंट्रॉइड पे क्या फाइंड करना है, सेंट्रॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इस करंट कैरिंग वायर की वजह से। ठीक। तीसरा हमारा, बस ये 3 ही क्वेश्चन दे रहे हैं हम। तीसरा हमारा इस तरीके से एक फोटो रहेगा, ये भी एग्जांपल सेंटर पे ही बतानी है। ये साइड हमारी 6D है, ये साइड हमारी 8D है और ये हमारा करंट कैरिंग वायर हो गया। ठीक, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर दे दी। करंट कैरिंग वायर है हमारे पास में, सब में करंट जा रहा है आई, सारी डायमेंशंस दे दी। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द गिवन पॉइंट, सब मिड पॉइंट है इसके, मतलब सेंट्रॉइड है सारे तीनों। ये भी सेंट्रॉइड है, ये भी सेंट्रॉइड है, ये भी सेंट्रॉइड है, यानी कि ऐसे दिखा देते हैं। फाइंड बी इन ऑल द केसेस एट सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड मतलब सेंटर ऑफ मास पे बताना है। ठीक है, तो समझ में आ गई बात या नहीं आ गई, जल्दी बोले। शीट इनको अभी आने की इनको कितने मुश्किल से 2 मिनट हुए होंगे और 2 मिनट में इनको शीट चाहिए। इनको लेक्चर नहीं करना, शीट चाहिए। आबिद हुसैन फेंके जाओगे चौथे माले से, शीट देते नहीं है क्या? दे देते हैं, गधा आबिद हुसैन शोर। शीट तुम्हारी मिलेगी तुमको, कल तुम्हारा टेस्ट है, कल तक मिलेगी या परसों तक मिलेगी। पहले टेस्ट प्रिपेयर कर लो, साथ साथ ये क्वेश्चंस भी कर लेना। आर फाइंड करना है इससे, किससे? आर फाइंड करना है। हाँ, दूरी तो परपेंडिकुलर दूरी तो इन डिस्टेंस से पता लगेगी ना, डिस्टेंस कितनी कितनी है। θ2 फाइंड करना होगा। ये अलग अलग वायर कंसीडर करो ना, ये एक वायर है, ये एक वायर है, ये एक वायर है, ये एक वायर है, 4 वायर है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ होगा ये सब तुम्हें कंसीडर करना है, और नहीं तो क्या, सब कुछ फाइंड करना है। अलग अलग फाइंड करो सबके लिए अलग अलग फाइंड करना। क्लास नहीं होगी तुम्हारी, क्लास तो तुम्हारा वो है ना, टेस्ट है, तो पहले टेस्ट दे लो, कल तुम्हारा टेस्ट रहेगा टाइम पे तुम्हारे। ठीक, तो चलो आज इतना ही रखते हैं आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। शीट भेज दूंगा आबिद बेटा, मेरे बच्चे लाल पीले भेज दूंगा। कल क्लास नहीं, कल टेस्ट होगा। बस टेस्ट वाले दिन कहाँ क्लास होती है आपकी?